क्या आपने कभी उस सन्नाटे को महसूस किया है जो किसी सभ्यता के टूटने से पहले फैलता है, जो तूफान से पहले की खामोशी जैसा होता है? यह 16वीं सदी का ओडिशा है, एक शक्तिशाली राज्य जहां मंदिर केवल पूजा के स्थान नहीं थे, वे समाज, संस्कृति और शासन का केंद्र थे। पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर ओडिशा की आत्मा माना जाता था, जहां हर वर्ष निकलने वाली रथ यात्रा पूरे भारत को एक सूत्र में बांध देती थी। लेकिन इतिहास बदलने वाला था। 1568 वह वर्ष जब ओडिशा अपने सबसे बड़े संकट की ओर बढ़ रहा था। गोहिराटिकरा का युद्ध। यहां खड़े थे ओडिशा के अंतिम स्वतंत्र सम्राट मुकुंद देव। यह युद्ध केवल सत्ता का नहीं, पूरे राज्य की स्वतंत्रता का था। और जब उनकी तलवार धरती पर गिरी, तब केवल एक राजा नहीं, पूरे राज्य की स्वतंत्रता समाप्त हो चुकी थी। लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। मंदिर इतिहास मादल पांजी में एक भयावह नाम दर्ज है, काला पहाड़। बंगाल सल्तनत का सेनापति, जिसका उद्देश्य केवल विजय नहीं, धार्मिक प्रतीकों का विनाश था। उसकी सेना मंदिरों को नष्ट करती हुई पुरी की ओर बढ़ रही थी। और जब यह खबर मंदिर पहुंची, तो पुजारियों के सामने एक असंभव निर्णय था, मंदिर बचाए या अपने आराध्य को। और उसी रात इतिहास का सबसे साहसी निर्णय लिया गया। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां रत्नवेदी से उतारी गईं। यह यात्रा केवल मूर्तियों को बचाने की नहीं, बल्कि आस्था को बचाने की थी। इतिहास गवाह है, सबसे खतरनाक हमला अक्सर भीतर से आता है। दानपहंत सिंह, जिसने लालच में ओडिशा के राष्ट्रदेव का रहस्य काला पहाड़ को बता दिया। और इसके बाद जो हुआ, उसने इतिहास बदल दिया। काला पहाड़ ने मूर्तियों को कब्जे में लिया। उन्हें मूर्तियों को हथियों पर लादा गया और अपमानित करते हुए हजारों मील दूर बंगाल की सीमा की ओर ले जाया गया। यह केवल युद्ध नहीं था, यह संस्कृति और आस्था का अपमान था। और फिर गंगा के तट पर एक विशाल चिता तैयार की गई। इतिहास अपनी सांसें रोककर खड़ा था। ऐतिहासिक ग्रंथों मादला पांजी और तबकाते अकबरी में उल्लेख मिलता है कि जैसे ही मूर्तियों को जलाने की कोशिश हुई, अचानक काला पहाड़ स्वयं पीड़ा से तड़पने लगा। उसके शरीर से रक्त बहने लगा, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे दंड दे रही हो। भयभीत होकर उसने अजली मूर्तियों को गंगा में फेंक दिया। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। उसी समय भीड़ में एक साधारण भक्त मौजूद था। कोई सैनिक नहीं, कोई राजा नहीं, एक मृदंग वादक, बिसर मोहंती। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर गंगा की लहरों से मूर्तियों के अवशेष निकाले। और उन अवशेषों के भीतर था ब्रह्म पदार्थ, जिसे भगवान की जीवंत ऊर्जा माना जाता है। बिसर मोहंती ने उस पवित्र ब्रह्म को अपने मृदंग में छुपाया और घने जंगलों, दलदलों और पहाड़ों के रास्ते एक लंबी यात्रा शुरू की। यह यात्रा केवल सुरक्षा नहीं थी,
यह आस्था की तपस्या थी। 22 वर्षों तक उन्होंने उस पवित्र रहस्य की रक्षा की और फिर इतिहास ने करवट ली। 1590 में खुर्दा के राजा रामचंद्र देव प्रथम ने मंदिर पुनर्स्थापना का संकल्प लिया। इतिहास उन्हें द्वितीय इंद्रद्युम्न के रूप में याद करता है। नई मूर्तियां बनाई गईं, पवित्र ब्रह्म को स्थानांतरित किया गया और 1568 की राख से जगन्नाथ का पुनर्जन्म हुआ। आज भी जब नवकलेवर होता है, पूरी शहर की बिजली काट दी जाती है, पुजारियों की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और परंपरा कहती है कि उस पवित्र ब्रह्म को छूने पर ऐसा महसूस होता है जैसे कोई दिल धड़क रहा हो। 1568 में शरीर जलाया गया था, लेकिन आस्था आज भी जीवित है। जगन्नाथ केवल एक मूर्ति नहीं, एक विश्वास है जो समय, युद्ध और विनाश से भी कभी समाप्त नहीं होता।